तो विवाह है अपने यहाँ शादी नहीं है, मैरिज भी नहीं है। मैरिज का मतलब तो मनोरंजन है, जब आया जब मिल लिया, जब आया जब छोड़ दिया। अपने यहाँ ऐसा नहीं होता है, अपने यहाँ तो वेल्डिंग हो जाता है। विवाह होने के बाद में लोहा जो कमज़ोर है वो टूटेगा, या तो पति जाएगा पहले या पत्नी जाएगी, पर रिश्ता नहीं जाएगा। अपने यहाँ ये बोलते थे मारवाड़ी भाषा में तो कि वो भी आई जो को आडी जावे लागे। आज जो है समस्या पैदा हो गई है, कारण यही है कि विवाह संस्कार नहीं हो रहा है। विवाह संस्कार के बाद जो है फिर गृहस्थी शुरू होती है, तो पीछे जो बताए वो तो वो अपने बच्चों का वो करे पालन। और फिर आता है 50 साल का होते ही, क्योंकि वो 25 का होगा तब विवाह हुआ, तो उसके बच्चे 25 के होंगे जब तक वो 50 का हो जाएगा, 50-52 का हो जाएगा, उसको वानप्रस्थ ले लेना। वानप्रस्थ का मतलब है ब्रह्मचर्य से रहे थे, क्योंकि बच्चों का उस पर गलत असर पड़ता है। चाहे डोकरे डोकरियों ने और तुमने कमरे अलग अलग बना रखे हैं, बच्चों को पढ़ने का कमरा अलग है, और माँ बाप साथ में क्या कर रहे हैं क्या जानते नहीं है बच्चे। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था यानी रिटायरमेंट जिसको समझ लो, 58 साल के बाद तो पति पत्नी को मित्र की तरह, भाई बहन की तरह रहना चाहिए, तो नस्लें बिल्कुल सही हो जाएगी। बाकी भारत में तो गजब का मामला था, गजब का। यहाँ तो विदेशियाँ हुई, मदालसा जैसी सतियाँ हुई, अनसुईया जैसी हुई, जिन्होंने देवताओं को बच्चे बना दिए। अनसुईया ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को बच्चे बना दिए, दूध पिलाया। तो अपने यहाँ तो विदुषियाँ हुई अच्छी, क्यों पढ़ाई लिखी पहले भी होती थी, पर पढ़ाई में क्या पढ़ाया जा रहा है उसका असर अधिक होता है। तो वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद है अंतिम संस्कार जो पुत्र करते हैं। इसलिए आजकल तो बोल रहे हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि हम दो और हमारे दो, और पहले हम दो और हमारे 4, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए कान देनी पड़ती है अपनी, इसलिए 4 पुत्रों का प्रावधान था। फिर भी दो से कम नहीं होने चाहिए, 2 पुत्र जरूरी हैं। राम के तो 2 पुत्र जब भी होंगे जब आप वानप्रस्थ में चले जाएंगे, बीच में गैप रखना चाहिए। तो अंतिम संस्कार भी अब वो भी बिगड़ गया, ज्यों त्यों लकड़ा डालिया, और बरसात का मौसम है तो टायर बाल दे, घासलेट डाल दे ना। जितना शरीर का वजन है उससे दुगनी तो लकड़ी, और जितना शरीर का वजन है उतने सूखे नारियल, 10वां हिस्सा घी नहीं है। हवन सामग्री, औषधियाँ वगैरह डाली जाती, क्यों वो भी एक यज्ञ है। इसलिए हमारे यहाँ फिर भूत वूत नहीं बनते थे, नहीं आजकल तो हर चौराहे पे मामला गड़बड़ हो रहा है, क्यों एक्सीडेंट में मर रहे हैं और उनका अंतिम संस्कार ढंग से नहीं हो रहा है। तो ये अपने यहाँ कुल मिला के 16 संस्कार बोलते हैं। तो 16 ही संस्कार हो तो पक्का भारतीय होगा, पक्का हिंदू होगा, एकदम पक्का, जिसको कोई बदल नहीं सकता, जिसमें कोई अवगुण नहीं होगा, जो एकदम मातृ भक्त होगा, पितृ भक्त होगा, देश भक्त होगा, धर्म भक्त होगा।